हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं इस टाइम टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे, क्योंकि मैंने लेट नाइट तक पढ़ा था। इस वजह से मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी थी और सुबह उठने के बाद मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस टाइम मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही है। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट टलेगी, तो डेट टले या ना टले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस अपने पढ़ाई से मतलब है। अगर डेट ना टली तो फिर हमें पछतावा रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई पे फोकस करें, जो भी फालतू के वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़ें और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी लगता है कि कुछ टाइम और मिल जाता, 1 महीने 2 महीने और टाइम मिल जाता तो तैयारी अच्छे से हो जाती। तो यही सोच सोच के तो इतना टाइम निकल गया है। बाकी देखिए क्या होता है। और ये यूपी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो देखिए क्या होता है। अभी भी कोई वैकेंसी नहीं आई इतने सालों से, तो ना ही सुपर टेट की आई, ना ही यूपी टेट का फॉर्म आया। अब तो देखिए क्या करते हैं लोग। बाकी जो हमारा काम है, हम अपने काम पे फोकस करें। एग्ज़ाम हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एग्ज़ाम हो गया तब हमें बस एक पछतावा ही रह जाएगा। इससे अच्छा है कि जो हमें टाइम मिल रहा है उसमें हम अपना पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, मैं इस सब के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ और इस टाइम मैं प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ। क्लास करना मैंने बहुत कम कर दिया है। क्लास मुझे जितना टाइम मिल जाता है शाम के टाइम, उसमें मैं अपना क्लास करती हूँ। बाकी दिन भर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा पढ़ने का जो रूटीन है वो मेरा मॉर्निंग में ही ज़्यादा मैं पढ़ाई करती हूँ। सुबह उठती हूँ 5 बजे या फिर 4 बजे, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है, जब भी मेरी नींद खुल जाती है, मैं उसी टाइम अपना पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और जो मेरा टॉपिक पहले से तैयार हो गया है उसको मैं क्या करती हूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ या फिर जो भी कोई काम करती हूँ, तो उस टाइम मैं वीडियो प्ले करके छोड़ देती हूँ। उसको मैं आराम से सुनती भी रहती हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन भी हो जाता है उससे अच्छा खासा। और जो मेरा नया टॉपिक है जो मुझे स्टार्ट करना है, उसको मैं अच्छे से बैठ के अपना एक बार वीडियो देख लेती हूँ। उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जो आपका टॉपिक तैयार हो गया है, जो आपको जैसे छोटा छोटा जो टॉपिक है, आप उसको पहले इस टाइम तैयार कर लीजिए। और बाकी जो आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है उसको क्या करिए कि आप, अगर आप पहले से क्लास किए हैं तो उस क्लास को आप एक बार देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं ऐसे ही अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले से जो ही मेरी क्लासेस क्लासेस है उसका मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम 1 घंटे में प्रैक्टिस करती हूँ। और जो मैं नोट्स बनाई हूँ उसका मैं क्लास वाइज नोट्स बनाती हूँ। तो एक एक क्लास कर करके मैं अपना रिवीजन करती हूँ। इससे ये रहता है कि मुझे ढूंढना ना पड़ेगा। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी नोट्स बनाएं तो क्लास वाइज हमेशा उस पर लिखते जाएं कि पहली क्लास है, दूसरी क्लास है। ऐसे करके क्लास वाइज अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहेगी और आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि पहले नोट्स बना के रख दो और फिर से जब रिवीजन करना रहता है तो क्लास को ढूंढो, उससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो क्लास वाइज ही नोट्स बनाएं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है ना, उतना टाइम आप अपने पढ़ाई में दें। बस आप ये सोच कर पढ़िए कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। अगर आप ये सोच लेंगे ना तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और फालतू के बहकावे में ना आएँ, इधर उधर की वीडियो को ना देखें आप, नहीं तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो दिन रात एक करके पढ़िए। आपको रात में पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो आप रात में पढ़िए। अगर दिन में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से तो आप दिन में पढ़ाई कीजिए। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप पढ़ाई को कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी आपका मेन जो टॉपिक है आप सिलेबस से देख लीजिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसी टॉपिक को आप पढ़िए। क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप नोट्स बनाने लगेंगे, क्लास करने लगेंगे तो उसमें ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक मेरा पहले से तैयार हो चुका है उसका मैं एक शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। इससे शॉर्ट नोट्स बना लूँगी तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको एक बार उठा के रिवीजन कर सकती हूँ। तो जो भी मुझे फार्मूले याद करने हैं तो मैं इस पर पूरे फार्मूले को लिख रही हूँ। इससे मुझे याद करने में भी आसानी रहेगी और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा।
तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आपके पास जब भी टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको शाम के टाइम एक बार रिवीज़न किया कीजिए। नहीं तो आपको जब टाइम मिलता है आप उसका रिवीज़न ज़रूर किया कीजिए। एक बार आप ज़रूर उसको देखें ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। और जो भी आपका याद करने वाला सब्जेक्ट है तो आप उस पर रट्टा ना मारें। आप उसको अच्छे से कम पढ़िए, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ के पढ़िए। ऐसे आपका और अच्छे से तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।